स्वागत है। हम लोग बायोलॉजी सेक्शन को देख रहे थे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, यह आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। और कोशिका विज्ञान में सेल चैप्टर जो है वह सभी एग्जाम के लिए और ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, तो इसे ज़रूर ध्यान से देखिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सेल नाम दिया था सर्वप्रथम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट हुक। आगे, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रियोल। जंतु कोशिका और पादप कोशिका को सेंट्रियोल दोनों के मतलब विभेदित करती है। आगे, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन संश्लेषण। अगला क्वेश्चन है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह अर्थात पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टिड कोशिका का सबसे बड़ा अंग है। आगे, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। आगे, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति कोशिका पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। आगे, कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंतःप्रद्रव्य जालिका को। आगे, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति सिर्फ कोशिका पादप कोशिका में पाया जाता है। सॉरी, 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी कोशिका भित्ति लवक और रिक्तिकाएं सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। आगे, अवर्णिलवक ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जड़ों की कोशिकाओं में ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं। आगे है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रोमोप्लास्ट फूल और बीजों को रंग प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। आगे, कोशिका को आत्महत्या की थैली कहलाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, अर्थात सुसाइडल बैग ऑफ सेल। आगे है, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम। अगला क्वेश्चन, 80% से अधिक सेल कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जल। 80% से अधिक सेल जो है वह कोशिका में जल पाया जाता है। आगे, निम्नलिखित में से किसमें यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं?
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2 और 4। सलाइडन और टी श्वान ने यह अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिका के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोशिका भित्ति के कारण। आगे है गोल्जिका का प्रमुख कार्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्रावी करना गोल्जिका का प्रमुख कार्य है। आगे निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सेंट्रियोल कोशिकांग डीएनए रखता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाता है। आगे प्रोगैम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविकीय नियंत्रण क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एप्टोसिस। अगला क्वेश्चन, कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लवक जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। आगे लाइसोसोम का कार्य करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अंतःकोशिकीय पाचन में लाइसोसोम मदद करता है। आगे है कोशिका भित्ति होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पारगम्य झिल्ली। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्रिस्टी कहते हैं। आगे माइटोकॉन्ड्रिया किस में उपस्थित होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु में नहीं पाया जाता है। आगे जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पुरकिंजे ने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया था। आगे जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हेक्सले का यह कथन है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए के द्वि हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाटसन तथा क्रिक्स ने। वाटसन तथा क्रिक के द्वारा सबसे पहले द्वि हेलिक्स मॉडल को दिया गया था। आगे न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा न्यूक्लियस की खोज की गई थी। आगे कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी केंद्रक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र शब्द प्रदान किया। तो गुणसूत्र शब्द जो है वह वाल्डेयर के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, अंतः प्रद्रव्य जालक की खोज की थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पोर्टर ने। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नॉल तथा रस्का ने। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जीवाणुओं में वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है। आगे सर्वाधिक संख्या में 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑफियोग्लोसस में सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। आगे है कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोशिका द्रव्य केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग में। अगला क्वेश्चन है, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्रक कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए माइकोप्लाज्म सबसे छोटी कोशिका है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोशिका अंगों में
अंगकों में कौन सा एक अर्ध पारगम्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोशिका झिल्ली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पोषक तत्वों में कौन सा पौधे की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया में न्यूक्लियस के बाहर डीएनए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका कलावर्णात्मक पारगम्य होती है क्योंकि? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचालन करने की कोशिका में होने देती है, जबकि अन्य अणुओं के संचालन को रोक दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों आज हम लोगों ने कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर किया। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक यू।